भगवान कन्हैया चढ़ गए और चढ़ करके कहने लगे, देख कूदूं, देख मैं कूद रहा हूँ, गेंद जैसे दे मतलब दे में गिरे, कूदूं कूदूं। मधुमंगल सुदामा श्रीदामा दोस्त कहने लगे, मित्र उसका कूदूं कूदे नहीं ना माँ तो ये मेरी माँ ने तो बहुत सुंदर रेशम की गेंद बनेगी और तूने जानबूझ करके फेंक दी। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये लीला सब ये करने वाले हैं। भगवान कृष्ण तुरंत धड़ाम से जाकर के और तुरंत नदी में कूद जाए। जैसे नदी में जाकर के और प्रभु भगवान वहां कूद जाते हैं। भगवान जैसे भगवान उसमें काली देह में कूद जाते और जैसे काली देह में जाकर के कूदे और काली देह में कूदते पहले हाहाकार मच गया। कन्हैया काली देह में कूद गया, हाहाकार मच गया, चारों तरफ रोना पीटना, चिल्लाते चिल्लाते लड़के हाथ उठा के दौड़े, अरे कान्हा, अरे लाला काली देह में कूद गया, अरे कन्हैया काली देह में कूद गया। और ये बात जैसे यशोदा जी को मालूम पड़ी, दोनों हाथ उठा करके यशोदा रानी दौड़ती हुई लहर के बाद आती है, लाला ये क्या हो गया, हे भगवान ये क्या हो गया। बोले लाला कन्हैया काली देह में कूद गया, काली देह में कूद गया। माता यशोदा दोनों हाथ फैलाती हुई दौड़ी घर से भागती हुई, उसके पीछे पीछे घर की सभी महिलाएं दौड़ती हुई गई और दौड़ती हुई गई जाकर और भगवान कृष्ण तो काली देह में कूद गए थे। नंद बाबा पीछे पीछे, शूरसेन जी पीछे पीछे, पूरा ब्रजमंडल पीछे पीछे दौड़ता गया। लेकिन यशोदा रानी ने विचार किया, जब मेरा लाला ही नहीं बचा काली देह में कूद गया तो मैं भी काली देह में कूदूंगा। जैसे यशोदा रानी काली देह में कूदने लगी, लोगों ने पकड़ लिया कि माँ ऐसा मत करो। अरे लाला भाई अपन भाई कोई कूड़ा में पड़ जा, कोई मर जा, कोई आदमी तो मरवारा घंटा कोई मरी नहीं बढ़ता, अब हो गया तो हो गया। यशोदा रानी को पकड़ लिया लोगों ने, यशोदा रानी अचेत हो जाती है, बेहोश हो जाती है। नंद बाबा रोने लगे, भगवान ये तेरे क्या कर दिया, मेरा लाल काली देह में कूद गया। माँ अचेत अवस्था में पृथ्वी पर पड़ी, नंद बाबा की आंख से आंसू आ गए। कुछ लोग कहते हैं महाराज चिंता मत करो, जिसे तुम साधारण व्यक्ति मान रहे हो ना, जिसको तुम साधारण व्यक्ति मान रहे हो, उसने बचपन से ऐसे ऐसे खेल किए हैं, वो वापस आएगा, तुम चिंता मत करो। तुम ढांढस बनवाते हैं, विश्वास हो जाते हैं। इधर तो पार सा रोना पीटना हाहाकार मचा, किनारे पर इधर भगवान कृष्ण जल के भीतर चले जाते हैं और कालिया नाम का नाग वहां पर बैठा था। भगवान कृष्ण सो रहा था नींद में सो रहे थे। भगवान कन्हैया ने जाकर के तुरंत भगवान कृष्ण जाकर के तुरंत उनको जाकर के फेर मारा और फेर मार करके कालिया नाम के नाग को चला। फुकार मारी, कालिया नाम के नाग ने फुकार मारी तो भगवान कृष्ण का रंग सांवला हो गया। भगवान कृष्ण काले हो जाते और भगवान कृष्ण ने जाकर के देखा कि अच्छा सो रहा है। नाग पत्नियां दोनों कहने लगी, लाला भाग, ये कालिया नाग ये हमारा पति है, ये किसी को नहीं छोड़ता, भाग। लेकिन कन्हैया कहने लगा, माँ तुमने बेटा कहा कि मैं तुम्हें मार दे रहा हूँ, और अड्डे पानी का है तो वरना मिले थोड़ी जाओगे, मैं आया हूँ तो मिलकर के जाऊंगा ना, बिना मिले जाने वाला। भगवान कृष्ण के जल के भीतर बात चल रही। कालिया नाग को जगाया और भगवान कृष्ण जैसे उनको जगाते पहले उसने मुंह से भगवान कृष्ण को अपने अंदर लपेट लिया। भगवान कृष्ण ने अपने शरीर को फुलाया, उसकी आंखें फूलने लगी, भयभीत हो जाता है, घबरा जाता है। नाग पत्नियां चरणों में गिर गई कि तुमने मुझे माँ कहा है,
तुमने मुझे माँ कहा है। भगवान कृष्ण इतने घोर युद्ध होता है उनके बीच में, भगवान कृष्ण तांडव करते हुए तुरंत उछक कर कभी इधर कूदते कभी उधर कूदते और उधर से चढ़ करके और भगवान कृष्ण उसके फन पर बैठ जाते हैं। फन पर चढ़ गए, मुंह से रुधिर बहने लगा, मुंह से खून बहने लगा। जैसे मुंह से खून बहने लगा दोनों नाग पत्नियां चरणों में गिरी। नाग पत्नियां थी नागिन, वो कहने लगी छोड़ दो हमारे पति को। भगवान कृष्ण ने कहा कि अच्छा मैं जब छोड़ूंगा जब तुम उस देव को, इस देव मतलब देव दो के दो यहाँ को छोड़ करके तुम इस देव को छोड़ करके जाओगे, जब जा करके मैं तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहूँगा। कन्हैया बोले, धीरे धीरे अपने शरीर को फुलाया, तांडव गति करी और तांडव मूल छोड़ करके भगवान कृष्ण ने कहा कि जाओ हमारी यमुना की देव को छोड़ करके एक द्वीप है, उसका नाम है रमणक द्वीप। रमणक द्वीप पर चले जाओ। रमणक द्वीप के ऊपर गरुड़ को श्राप मिला हुआ है, इसलिए वहां तुम सुरक्षित रहोगे। तो काली देह से कालिया नाम का नाग उस देव को छोड़ करके रमणक द्वीप पर चले जाते हैं। कथा में आता है, रमणक द्वीप पर जाते हैं और वहीं जाकर के भगवान कृष्ण जैसे समुद्र आते हैं और बाहर आकर के माँ ने अपने हृदय से लगाया, कृष्ण ने उनको हृदय से लगाया और हृदय से लगा करके माँ पुत्र मिलता है। ऐसे कई भगवान लीला करते हैं। एक छोटी सी लीला का प्रसंग हो रहा है, क्योंकि मैं कथा ही कह रहा हूँ आपको। भगवान की कथा छूटे भी नहीं, हमारा काम भी बन जाए, भगवान की कृपा भी हो। आइए इससे पहले एक बार हरि नाम का कीर्तन और भाव से करेंगे, समझाएंगे। ये तो लीला तो बहुत है, भगवान की कथा घनी लीला भगवान ने करी, हर लीला करते जाएंगे तो भाई इतना समय भी अपने पास नहीं है। आइए 2 घड़ी के लिए प्रभु नाम हरि नाम का कीर्तन करें। ये तो भगवान का जलवा है, कन्हैया है। भगवान कृष्ण का जलवा तो बड़ा निराला है, जितनी कथा करो उतनी कम है। कथा में जब कथा करते हैं तो लोग कहते हैं महाराज कथा तो कथा के अलावा फालतू इधर क्या, फालतू इधर बोलने के बजाय वो बात में भगवान की कथा बहुत है करने के लिए, तो कथा ही करते जाओ। भगवान की लीला तो बहुत अपरंपार है प्यारे, इसलिए जो भागवत है भागवत में बड़ी लीलाएं लिखी है। तो मेरे भगवान की लीला तो बड़ी निराली है। आइए ये सब कीर्तन है, आपको मेरे साथ गाना भी है, नाचना भी है और भगवान का जलवा तो बड़ा निराला है। मेरे सावरे कौन? भगवान। मेरे सावरे सलोने कन्हैया तेरा जलवा कहाँ पे नहीं